मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफ़र है। कुछ अर्सा पहले वो एक वेडिंग कवर कर रहा था और उसके दौरान में उसने मुझे बताया कि हमारे एक टीचर जो कि मेरे भी फॉर्चुनेटली जो है टीचर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक शादी पे मिले थे एंड ही स्पेसिफिकली केम टू मी एंड ही सेड कि बेटा आप मेरे स्टूडेंट थे। तो उसने कहा कि जी सर मैं आपका स्टूडेंट था। तो उसने कहा बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कहा कि सर मैं ये वेडिंग कवर करने आया हूँ, फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो उसने आगे से उसको कहा कि बेटा कोई ढंग का काम कर लेते। और यही बंदा सुबह अपनी क्लास में जाकर बड़े फ़ख्र से स्टूडेंट्स को बताएगा कि एक अमेरिकन बुढ़ा था जो कि रोड साइड पर एक ढाबा चलाता था, आज उसका नाम KFC है और उसकी हज़ारों ब्रांचेज़ हैं। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी की मजबूरी या बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए या उसके ऊपर बात करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि हालात के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी को नहीं देख सकते हैं और किसी काम को हकीर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी रिसेंटली एक पिक्चर जो है वो रोटेट हो रही थी हमारे सोशल मीडिया पे, और उसमें यह था कि एक बंदा बैठा हुआ था जिसके इर्द गिर्द मास्क पड़े हुए हैं और उसने सामने एक प्लेकार्ड लगाया हुआ है, बाय अ मास्क फ्रॉम अ ग्रेजुएट, जिसको मैं इंटरप्रेट ऐसे कर रहा था और जो उसकी कैप्शन भी थी उसमें भी यही तरीका बयान हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट किया जा रहा था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो आप दुनिया की किसी भी मुल्क में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इवन डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, हमारे मुल्क में शायद ज़्यादा होगा लेकिन है मसला हर जगह पर। अब जहाँ जिस मुल्क में सैकड़ों के हिसाब से या इवन हज़ारों की तादाद में PhDs निकलते हैं हर साल विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पे ये हालात बनेंगे। दिस इज़ वेरी ट्रू। लेकिन अब ये पिक्चर देखकर मुझे एक्चुअली वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई कुड रिलेट टू कि अभी जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली लॉकडाउन में शॉप्स बंद हो गई। मेरा मेन बिजनेस वही है, साथ में मेरी जॉब है, जॉब का भी कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे एक दोस्त ने फैक्ट्री लगाई हुई है मास्क की, तो वो मास्क बेच रहा था। मैंने उससे पिक्चर्स मंगवाई, 2-3 बंदों को भेजी, उसमें से एक दो ने जो है कहा कि हमें चाहिए, मैंने उनको प्राइस दी और यहाँ से मैंने सामान उठाया, वहाँ पे बेचा एंड आई मेड मनी आउट ऑफ इट। यही काम ये बंदा भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल इसने 8-10 डब्बे ख़रीदे और ये एक फुटपाथ पे बैठकर, जो कि ऑब्वियसली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ इस्टीम को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, रादर देन सिटिंग ओवर देयर विद दिस प्लेकार्ड। अगर यही बंदा यही 8-10 पैक्स उठाकर किसी दुकान पे जाता और वहाँ पर बेच देता तो आज जो है ये उसी से एक होलसेल का बिजनेस डेवलप कर सकता था, जो कि आगे भी इसके फ्यूचर में भी काम आता। और यही बात होती है विजन की। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक बंदा बकौल उसके इंग्लैंड से आया हुआ था, उसके पास वहाँ की डिग्री भी थी, उधर वहाँ पे उसने मास्टर्स भी किया हुआ था, वहाँ पे उसके पास जॉब एक्सपीरियंस भी था, वहाँ पे वो साइड पे उसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रहे थे। और एज़ यूजुअल हमारे एंकर्स, देखें नाजरीन, ये बंदा जिसने बाहर से जो है एजुकेशन हासिल की हुई है और इमरान खान की बातें सुनकर ये पाकिस्तान में आया और आज ये ऊबर चला रहा है। मुझे नहीं पता कि ऊबर में इतना बड़ा क्या मसला है, क्योंकि यही लोग बाहर जाकर, ऊबर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी को जो है टैक्सी चलाने का मौका मिलता है वो तो उसमें बहुत से पैसे कमा लेता है। हमारा एक नेबर था, उसके वालिद साहब वहाँ पे जो है टैक्सी चलाते थे, उनके यहाँ पे CNG पंप थे, तो वहाँ पर तो ऊबर बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग देखें तो इवन यही स्टूडेंट्स या इवन वहाँ पे ग्रेजुएट्स जो है वो इनिशियली जाकर अमेज़ॉन में भी काम कर रहे होते हैं, पैकिंग का, स्टोर्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, वेटर्स भी बन रहे होते हैं, वहाँ पे इवन स्वीपर्स भी बन रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल है और वहाँ पे हमें कोई जो है जानता नहीं है, तो दिस इज़ फाइन फॉर अस, क्योंकि हर कोई बंदा जाके वो करता है। यही काम अगर अपने मुल्क में कर रहे हैं तो सबको मसला हो जाता है। तो अगर आपको 2 वक्त की रोटी किसी भी चीज़ में मिल रही है तो वो आपके लिए एक बाइसे रिस्क है, उसको आप जो है इसी तरह आप देखें कि आप 2 वक्त का खाना जो है किसी भी चीज़ से कमा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। आपके पास, आप शुक्र करें कि आप डिसेबल नहीं हैं, आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपना चूल्हा चला रहे हैं। और यही बात है जिसके बारे में जो है मैं आज मेनली बात करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी उठा लें, इनिशियली उसने हमेशा ऑड जॉब्स या सेलमैन या जो है डिस्ट्रीब्यूटर, इसी चीज़ से स्टार्ट करके आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हम लोग देखते हैं उनको 25 साल बाद जब वो सक्सेसफुल होते हैं, जो उसने स्ट्रगल किया हुआ है वो कोई नहीं देखता है।
हम वो बस देखकर बड़े वाह कर लेते हैं, दैट्स इट। अब यही बंदा जो उबर चला रहा है, ये अगर इस विजन से चला है कि यार आज मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, इससे पैसे बचा के मैं 3 और जो है वो लीज के ऊपर गाड़ियाँ निकालूंगा, वो मैं लोगों को दूंगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और मैं उसको सिर्फ मैनेज करके पैसे कमाऊंगा। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सेट योर गोल्स। इस तरह आप अपना विजन बनाते हैं, दिस इज हाउ यू एक्सपैंड। मेरे हिसाब से आप दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठा लें और उसमें अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन निकालें तो उसमें आपको आखिर में जो उसका जूस निकलेगा ना, वो यही होगा कि कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करो अपने बिजनेस में, एंड दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़। और मेरे हिसाब से जिस माशरे में, जिस जगह पर जितने ज़्यादा मसले होते हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जिस तरह मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि यार मैं मास्क बेच सकता हूँ, मैंने मास्क बेचे। मैं टी शर्ट्स बेच सकता था, मैंने टी शर्ट्स बेची। मैंने एक टाइम में अपनी फार्मास्यूटिकल प्रमोशन कंपनी बनाई थी जिसमें मैं एज अ सेलमैन जाता था। बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से फार्मासिस्ट मुझे एज अ सेलमैन जानते हैं, उनको आज तक इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि उस कंपनी का ओनर मैं था। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली ग्रो, दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली हैव अ विजन। सो आप जो भी काम कर रहे हैं, जब तक आपकी इंटीग्रिटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो ऑन स्टेक नहीं है, बेचो जो भी बेच सकते हो। आप पैसे कमा रहे हो और कल को अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो जुनेद भाई की बात के कल तक जो सीन नहीं करते थे आज पूछते हैं क्या सीन है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली ग्रो। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो इस चीज़ पे मायूस हैं कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैंने 2 साल में 6 जॉब्स क्विट की हैं, उसके बाद अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है। 3 साल बिजनेस करने के साथ साथ अब मैंने साथ में जॉब भी स्टार्ट कर लिया, साथ में यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, साथ में फ्रीलांस काम भी करता हूँ, क्योंकि ये आपकी एज होती है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी आज से जो 5 साल पहले मेरी एनर्जी थी वो आज नहीं है, और आज से 5 साल बाद ये एनर्जी नहीं होगी जो आज मुझ में है। तो जो भी आपके पास इस वक्त टाइम मिल रहा है, आप उसमें कुछ ना कुछ करो, आप अपने लिए कुछ भी बनाओ। और सेल की जॉब से या सेल से पता नहीं लोग क्यों भागते हैं, सेल की जॉब या सेल करना जो है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप इवन जॉब भी कर रहे हैं, सेल की जॉब ऐसी जॉब है कि आप लिटरली जो है आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आप चीज़ें बेच रहे हैं, इतना आप मुनाफा कमा रहे हैं। आपकी उसमें कमीशन होती है, आप आराम से जो है उसमें चला लेते हैं अपना सब कुछ। और लेकिन हमारे लोग पता नहीं सेल से क्यों भागते हैं। और सेल से मोस्टली जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि उसमें मेहनत है, और मेहनत से तो हम जो है 200 कोस दूर भागते हैं। हमने सिर्फ गिले करने होते हैं, हमने करने होते हैं सिर्फ गिले, हमने सिर्फ जो है हुकूमत को देने होते हैं ताने। भाई किसी भी जगह की हुकूमत हमेशा जो है वो 100% ठीक नहीं हो सकती, कहीं की भी जो है हालात ठीक नहीं हो सकते। जो करना है आपने खुद करना है। कल को अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, यही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। सो आई होप कि जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था वो आपको कन्वे हो गया होगा। जिस जगह पर भी आप कुछ भी कर रहे हैं उसको आप बड़ा बनाएं, कीप दैट विजन, और अपना हार्ड वर्क जो है वो जारी रखें, और इंशाल्लाह you'll be successful one day. So that's it from my side for today. I hope you liked this video. I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.